हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है अनुपात की एक और क्लास। ये हमारी क्लास है तीसरी क्लास। और मेरा पढ़ाने का तरीका सिर्फ यही है कि मैं हमेशा टाइप वाइज पढ़ाता हूँ। जब आप इस वे में पढ़ते हो कि हर एक टाइप को पढ़ते हो तो पढ़ने में बड़ी आसानी होती है और क्वेश्चनों को हल करने में, और टॉपिक कितनी जल्दी ख़त्म होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारी वीडियो तो छोटी छोटी होती है, तो मैं एक एक टाइप एक एक दिन की वीडियो में बताता हूँ, इसलिए टाइम लगता है। बाद बाकी जब आप टाइप वाइज पढ़ते हो ना, बड़ा आनंद आता है और आपको भी इतनी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो आज का हमारा टाइप कौन सा है। कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को पढ़ के बताऊँगा और फिर एक करके बताऊँगा। ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:5 है। उनकी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 व 4:5 है। यदि वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 रुपये है तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय बताना है। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आए मेरे भाई पढ़ो, जब तक समझ में नहीं आए 2 बार 3 बार आप पढ़ते रहो क्वेश्चन को। जितनी बार आप पढ़ोगे उतना आपको कुछ ना कुछ बेटर समझ में आएगा। 100% ये गारंटी है, कुछ ना कुछ अलग समझ में आएगा। तो देखो भाई, हम तो इनकी प्रैक्टिस करके बैठे हैं, हम तो काफ़ी प्रैक्टिस किए हैं, इतना मैथ लगाया कि हमको तो देखते ही समझ में आ जाता है किस टाइप का सवाल है, किस तरीके से करना है। जो फर्स्ट टाइम करता है तो उसको तो समझ में नहीं आएगा। आप सोचो कि एक बार में ही समझ में आ जाए, ये भी नहीं होता है मेरे भाई। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि एक बार समझे और 100% समझ में आ जाए मेरे भाई। लेकिन इतना जरूर है, आप लगातार समझने की कोशिश करते हो तो एक दिन वो होता है जब आपको पूरी तरह समझ में आ जाता है। तो देखो इसमें क्या है मेरे भाई, ये है हमारा ए और ये है बी। इसमें क्या दिया है, पिछले वर्ष यानी कि लास्ट ईयर की बात कर रहा है। लास्ट ईयर पिछले साल की बात कर रहा है। जो इनकी आय है, तो आय का रेशियो आपको दिया है 3:5। कितना दिया है, 3:5। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ इतनी दूर, ठीक है। ये ए और ये बी। अब क्या बोलता है वो, अब बोलता है उनकी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात। अब ए की बात कर रहा है, पहले तो ए की बात कर रहा है कि इसकी लास्ट ईयर और वर्तमान यानी कि करंट ईयर। ये लास्ट ईयर यानी कि पिछले वर्ष और ये करंट ईयर यानी कि ये वर्तमान वर्ष, ठीक है। इनका रेशियो दिया है ए का 2:3। वहीं बी की बात कर रहा है कि इसकी लास्ट ईयर और इसकी करंट ईयर यानी कि पिछले साल और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5 है। यदि वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 रुपये है तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय बताना है। तो देखो सिंपल सा काम है, आपको यहाँ पे दिया है लास्ट ईयर। ए की लास्ट ईयर की आय कितनी है, 3। यहाँ पे ए की लास्ट ईयर की आय कितनी है, 2। ऐसा तो हो नहीं सकता है मेरे भाई, दोनों जगह अलग अलग कैसे हो सकता है। अगर मेरी लास्ट ईयर यानी कि पिछले वर्ष की आय 5 है तो इस दूसरी जगह जब मैं बताऊंगा तो 5 ही होगी ना। इधर 3 बता रहा हूँ, इधर 2 बता रहा हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट ईयर और लास्ट ईयर को बराबर रख दूंगा, क्योंकि मेरी तो बराबर आय होगी लास्ट ईयर की। ये भी लास्ट ईयर की है 2, ये भी लास्ट ईयर की है। तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे इस 2 यूनिट को, ये 2 यूनिट मान के चलता हूँ, 2 यूनिट बराबर है मेरा 3। ऐसा क्यों किया है मैंने, इस बात को समझने की कोशिश करो। क्योंकि ये भी लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल की आय है मेरी, और ये भी पिछले साल की आय है। जब पिछले साल की आय तो मेरी बराबर ही होगी ना। तो इन दोनों को मैंने बराबर रख दिया यानी कि 2 यूनिट बराबर 3। तो मेरे भाई मैं 1 यूनिट का मान निकालूंगा तो यहाँ से बटे में आएगा। यहाँ से क्या आएगा, बटे में आएगा। कैसे आएगा, बटे में। मेरे को बटे में नहीं चाहिए, फ्रैक्शन हटानी। तो मैं क्या करूँगा, इधर कुछ ना कुछ से गुणा कर देता हूँ। ऐसी संख्या से गुणा करता हूँ कि इधर जो संख्या बनेगी वो 2 से कट जाए। और आपको नहीं करना है तो मत करो, कोई ज़रूरत भी नहीं है कि ज़रूरत भी हो। लेकिन मैं ऐसा कर देता हूँ, इसमें 4 से गुणा कर दिए तो इसमें भी 4 से। इससे हुआ क्या, ये 12 बन गया। क्या बन गया, 12 बन गया। तो 1 यूनिट का मान बड़ी आसानी से निकाल दोगे। 2 छिंग 12 कितना आया, 6। यहाँ 1 यूनिट का मान 6। तो इससे आप क्या करोगे, करंट ईयर की निकाल लोगे। करंट ईयर कितनी है आपकी, 3। 1 यूनिट का मान 6 तो करंट ईयर कितना है, 3। तो ये हो जाएगी 18। कितनी हो जाएगी,
18। करेंट ईयर हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो कुल आय दी है, ये कुल आय ये करेंट ईयर की दी है। देखो यदि वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 रुपए, तो यहाँ से हम करेंट ईयर और करेंट ईयर निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के इसके बराबर रख देंगे। टोटल आय दी है करेंट ईयर की 4300, तो हम टोटल करेंट ईयर का ये रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से तो हमने निकाल ली 18, ऐसे ही यहाँ से करेंगे। ये लास्ट ईयर, ये भी लास्ट ईयर, तो 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट, ये वाली 4 यूनिट, ये लास्ट ईयर है, 4 यूनिट बराबर है ये 5 चौक 20 के बराबर। तो 1 यूनिट कितना आएगा, 4 से काटोगे 5। तो मेरे भाई 1 यूनिट 5 है, तो ये 5 यूनिट कितना होगा, 25। कितना होगा, 25। यहाँ करंट ईयर 18, यहाँ करंट ईयर 25, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे 25 और 18, 8 और 5 13, हासिल 1 और 1 2 और 2 4, यानी कि करंट ईयर और करंट ईयर को जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 43, और यहाँ टोटल दिया है 4300। तो मेरे भाई यहाँ 1 यूनिट का मान आ गया आपका 100, 1 यूनिट का मान 100 आ गया। तो 18 में गुणा करोगे, करंट ईयर निकालनी है तो 100 से गुणा करोगे, और यहाँ 25 में गुणा करोगे। करोगे या नहीं करोगे, यही तो करंट ईयर, यही तो हमारी करंट ईयर, यही तो हमारी करंट ईयर। तो इस तरीके से आप, ये हो जाएगा 1800 और ये हो जाएगा 2500। देखो देखने में क्वेश्चन काफ़ी टफ है और लेंदी भी है, ऐसा नहीं है, थोड़ा है भी। तो इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी सीजन में काफ़ी पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो इस तरीके से जब आपका दिमाग चलने लगता है तो ऑटोमेटिकली आप सवाल बना सकते हो। तो ये मैंने अनुपात और समानुपात का एक क्वेश्चन उठाया, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन उठाता हूँ। मेरे भाई घबराना बिल्कुल नहीं है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको दिक्कतें होती हैं, आप अकेले को दिक्कत नहीं होती। भाई हम भी पहली बार पढ़ रहे होते तो हमको भी काफ़ी दिक्कतें हो रही होंगी उस समय जब हम पहली बार पढ़े होंगे। तो मेरे भाई निरंतर बने रहिए, बने रहिए। मैंने आपको बताया कि आप लगातार जुड़े रहते हो, लगातार प्रैक्टिस करते हो तो आप 100% समझ जाओगे, लेकिन पहली बार में समझ जाओ ये जरूरी नहीं है। एक सवाल और लेता हूं जिससे आपको कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन आपके सामने, उस पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे 2 व्यक्ति थे ए और बी, इसमें मैंने कर दिए 3 व्यक्ति ए बी और सी। तो देखो सवाल वही है, सेम टू सेम। मैंने इसलिए सेम टू सेम इसलिए लेता हूँ कि एक सवाल से किसी को समझ में नहीं है तो दूसरे से समझ में जरूर आ जाता है, और जरूरी नहीं है पूरा है, कुछ ज़्यादा समझ में आ जाता है, ये हमारा प्रयास रहता है। तो देखो ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी, ठीक है। चलो ए को थोड़ा दूर बना देते हैं। तो इनकी लास्ट ईयर का जो रेशियो है इनकी आय का वो दिया है 3, 4, 5, और यहाँ इनकी लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो दिया है, लास्ट ईयर और ये करंट ईयर कितना है 4, 5। इसकी बात करेंगे लास्ट और करंट 2, 3। इसकी बात करेंगे लास्ट और करंट 3, 4। तो देखो मेरे भाई ये लास्ट ईयर, 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 ये लास्ट ईयर। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक एक यूनिट का मान निकाल के इनकी करंट ईयर निकालोगे। करंट ईयर क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कुल आय दी है, कुल आय ये वर्तमान वर्ष की दी है, और वर्तमान वर्ष क्या होता है हमारी करंट ईयर, यानी कि ये हमारी वर्तमान वर्ष निकालेंगे और बराबर में रख के इसके बराबर रख देंगे बस। तो देखो सबसे पहले हम क्या, जैसे यहाँ रखते हैं 4, ये भी हमारी लास्ट ईयर है 4 यूनिट, लास्ट ईयर 4 यूनिट बराबर आप रखोगे 4 यूनिट बराबर 3। बराबर क्यों रख रहे हैं हम मेरे भाई, क्योंकि ये लास्ट ईयर है, एक ही लास्ट ईयर और ये भी लास्ट ईयर। तो मेरे भाई लास्ट ईयर तो दोनों की सेम होगी आए, तो मेरे भाई 4 बराबर 3 रख दिए मैंने। अब यहाँ से 1 यूनिट का मान मैं जब निकालूंगा 1 यूनिट, तो ये तो आएगा फ्रैक्शन में। किस में आएगा, फ्रैक्शन में, भिन्न में। वो तो हमको चाहिए नहीं, फ्रैक्शन बन जाएगा तो सवाल हो जाता है टफ। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ गुणा करेंगे, यानी कि इसमें किसी एक संख्या से गुणा करेंगे। अब वो संख्या कौन सी होगी ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। वो दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, आपको ऐसी संख्या करनी है वो 4 से कट जानी चाहिए। तो यहाँ मैं 4 से गुणा कर दूँ तो यहाँ ये संख्या 4 से कट जाएगी, लेकिन यहाँ फिर फंसोगे, फिर यहाँ फिर फंसोगे। तो आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, जो ये लास्ट ईयर दी रहती है ना, ये लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर और ये लास्ट ईयर, इनका जो एलसीएम आता है उसी से गुणा कर दो।
उनका जो एलसीएम आता है उसी से गुणा कर दो। 4, 2 और 3, इनका जब एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। 12 से यहाँ गुणा, 12 से यहाँ गुणा, 12 से यहाँ गुणा, और आप 12 के सिवा 24 से कर दो, 36 से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप इधर बटे में फ्रैक्शन से भी करोगे जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे बिल्कुल सेम आंसर आएगा। लेकिन हम इसे आसान बनाते हैं क्योंकि फ्रैक्शन से बढ़िया एक, जैसे 1/2 और यहाँ 1/2 की जगह हमें मिल जाए कोई 4, 5, तो ये हमें आसान रखता है इसको सोल्व करना इसकी अपेक्षा। फ्रैक्शन हमको नहीं जमती, हाँ, तो इससे क्या ये टाइम खाता है, तो इसको छोड़ो। तो अब देखो यहाँ 12 से गुणा किया है, ठीक है, तो यहाँ 4 से करोगे, 4 × 3 = 12 और 3 × 3 = 9, 1 यूनिट का मान आया 9। तो मेरे भाई आपको चाहिए 5 यूनिट, क्योंकि करंट ईयर, तो ये हो जाएगा आपका 45। कितना हो गया? 45। ऐसे ही यहाँ देखो ये 2 यूनिट, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ 2 यूनिट बराबर कितना दिया है आपको? 12 चौक 48, 12 चौक 48, तो 1 यूनिट हो जाएगा आपका 24, और आपको चाहिए 3 यूनिट, तो 3 यूनिट हो जाएगा मेरे भाई 72। सिंपल है ना, 1 यूनिट 24, तो 3 यूनिट 72, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72। ऐसे यहाँ देखोगे 3 यूनिट, इसको जब बराबर रखोगे 12 × 5 = 60, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 20। मेरे भाई 1 यूनिट 20 है, तो 4 यूनिट कितना हुआ आपका? ये हो जाएगा 80। अब देखो यहाँ करंट ईयर कितना है? 45 ये, प्लस यहाँ करंट ईयर कितना है? 72 बी की, प्लस यहाँ करंट ईयर कितना है? 80। ये बी और सी इनकी करंट ईयर है, इन जब सबको जोड़ोगे तो इसके बराबर आनी चाहिए 98,500, तो इसको बराबर रख देंगे 98,500। तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका, जब इसे जोड़ोगे 5 और 7, 5 और 2 7, 8 और 7 15, 19, 197। इतना ही होगा ना? इतना ही होगा या अलग होगा? 0 2 5 ये हो गया 7, 8 और 7 15, 15 और 4 19 बराबर ये हो जाएगा आपका इतना। और जब इसे काटोगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा? जितना भी आएगा मेरे को पता नहीं है। 19 × 5 = 95, 5 बार में से कट जाएगा सर, 5 से गुणा करना, 5 × 7 = 35, 3 × 5 = 9, 45, 40, 47, 48, 4, हाँ ये कट गया, 5 बार में कट जाएगा, ये 500 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1 यूनिट 500। आपको जिसका मान चाहिए उसी में गुणा कर दे। मेरे भाई सी की करंट ईयर चाहिए तो सी में गुणा कर दो, बी की करंट ईयर चाहिए तो बी में गुणा कर दो, और ए की करंट ईयर चाहिए तो ए में गुणा कर दो। कोई इशू नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी पूछेगा उसकी बता देंगे। ए प्लस बी की पूछेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, ए सी प्लस बी, जो भी पूछता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई, कोई भी। मेरे भाई हर क्वेश्चन आसान होता है, हर चैप्टर आसान होता है। जरूरी होती है आपको थोड़ी सी मेहनत करने की। जब आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझने लगते हो तो आप ऑटोमेटिक उन्हें करने लगते हो, तो इससे कोई इशू नहीं होता मेरे भाई। सवाल की लैंग्वेज कितनी बड़ी है, सवाल कितना बड़ा है, जब आप कॉन्सेप्ट को समझ ही चुके हो तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो देखो कितना इजी तरीके से कर लिया ये। तो मेरे भाई कल शायद एक अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे रेशियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।